नमस्कार। मिस्टर भरोसेमंद, मिस्टर कूल या टीम इंडिया की दीवार, कई नामों से जाने जाते हैं राहुल द्रविड़, जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक से बढ़कर एक शानदार पारियां खेली। लेकिन उन सब में एक सच ये भी है कि उनको उन पारियों का उतना क्रेडिट नहीं मिल पाया जितना मिलना चाहिए था। जिसकी वजह यह थी कि जिस मैच में राहुल दमदार खेल दिखाते थे, उसी मैच में दूसरा खिलाड़ी उनसे भी शानदार गेम खेल जाता था, और जिसके चकाचौंध में राहुल द्रविड़ की अक्सर पारियां धुंधली हो जाती थी। ये सिलसिला राहुल द्रविड़ के डेब्यू मैच से ही शुरू हो गया था। कैसे, बताते हैं। तारीख थी 20 जून और साल था 1996। जगह थी इंग्लैंड का लॉर्ड्स मैदान। इंडिया और इंग्लैंड के बीच अजहर की कप्तानी में दूसरा टेस्ट मैच होना था, और इस मैच में दो खिलाड़ी इंडिया के लिए डेब्यू करने जा रहे थे। एक था सौरव गांगुली और दूसरा राहुल द्रविड़। इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए पहली पारी में 344 रन बनाए। भारत की बैटिंग आई तो शुरुआती 2 विकेट सिर्फ 15 रन पर ही आउट हो गए। इसके बाद गांगुली तीसरे नंबर पर आए और अपने पहले ही टेस्ट मैच में उन्होंने शानदार शतक ठोकते हुए 131 रन बना डाले, और इस समय टीम इंडिया का स्कोर था 6 विकेट पर 296 रन। और फिर 7वें नंबर पर आए राहुल द्रविड़। जब राहुल द्रविड़ क्रीज पर आए तो समय क्रिकेट पंडितों को लग रहा था कि टीम इंडिया का स्कोर 350 से ज्यादा नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन ये तो राहुल द्रविड़ थे जिन्होंने सभी कयासों को धता बता दिया और 95 रन बनाकर टीम का स्कोर 431 तक पहुंचाया। इस पारी में उन्होंने गेंदबाजों को इतना झल्लाया कि उनको 268 गेंदें फेंकनी पड़ी। ये मैच भले ही ड्रॉ हो गया हो, लेकिन ये मैच टीम इंडिया को 2 अलग अलग शैली वाले प्लेयर दे गया। एक सौरव गांगुली और दूसरा राहुल द्रविड़। एक गर्म मिजाज का तो दूसरा ठंडे मिजाज का, नर्म मिजाज का। एक आक्रामक तेवर वाला तो दूसरा शांत शैली वाला। एक जोश से भरा तो दूसरा होश से। और इन्हीं दोनों खिलाड़ियों ने आगे चलकर टीम इंडिया की तस्वीर बदल दी। वैसे शुरुआती करियर में राहुल द्रविड़ को अक्सर एक धीमे खिलाड़ी के रूप में देखा गया, लेकिन उन्होंने इस आलोचना को अपनी ताकत बनाया, और एक ऐसा ही मैच था जिसमें राहुल द्रविड़ ने कमाल कर दिया, मगर उस कमाल का भी जिक्र नहीं हो पाया। साल था 1999 का वर्ल्ड कप। जब द्रविड़ को वर्ल्ड कप टीम में शामिल किया गया तो कई लोगों ने सवाल उठाए कि इस ढीले बल्लेबाज को क्यों ले लिया। खैर, इसके बाद श्रीलंका और भारत के बीच मुकाबला हुआ। अर्जुन रणतुंगा की कप्तानी में श्रीलंका ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला लिया। इस मैच में राहुल द्रविड़ ने क्रीज पर उतरते ही आक्रामक रवैया दिखाना शुरू कर दिया, जो कि उनकी शैली के एकदम विपरीत था, और उन्होंने मन मुताबिक चौके लगाए। राहुल द्रविड़ ने 102 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया, तो विश्व कप में उनका लगातार दूसरा शतक था। इससे पहले उन्होंने ब्रिस्टल में केन्या के खिलाफ मुकाबले में भी नाबाद 104 रन बनाए थे। दूसरी ओर गांगुली थे, जिन्होंने 119 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, और शतक पूरा करने के बाद तो गांगुली ने बड़े बड़े चौके और छक्कों की झड़ी लगा दी। दोनों खिलाड़ियों की अद्भुत पारियों के चलते भारत ने 6 विकेट पर 373 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। इस मैच में राहुल द्रविड़ ने 129 गेंदों में 145 रनों की धाकड़ पारी खेली, लेकिन उनकी पारी का उतना जिक्र नहीं हुआ जितना सौरव गांगुली की पारी का हुआ, क्योंकि इस मैच में गांगुली ने 158 गेंदों में 183 रन की पारी खेली थी, जिसमें 17 चौके और 7 छक्के थे। खैर, द्रविड़ की किस्मत आगे भी ऐसी रही, जब 6 महीने बाद ऐसा ही एक और मैच हुआ। नवंबर 1999। जगह थी हैदराबाद और टीम थी न्यूजीलैंड। इस मैच में सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ ने जबरदस्त बैटिंग की और वनडे में दूसरे विकेट के लिए 331 रन जोड़े। न्यूजीलैंड के खिलाफ उस मुकाबले में द्रविड़ ने 15 चौके और 2 छक्कों की मदद से 153 रनों की पारी खेली। वहीं सचिन ने नाबाद 186 रन बनाए, जिसमें 20 चौके और 3 छक्के शामिल थे। और फिर से इस मैच में सचिन का ज्यादा हल्ला हुआ और राहुल द्रविड़ की पारी गुमसुम सी पड़ी रही। लेकिन एक मैच ऐसा था जिसने राहुल द्रविड़ की पारी को ज्यादा सुरक्षा तो नहीं दी, लेकिन एक नाम दे दिया, और वो था द वॉल। साल था 2001, जब ऑस्ट्रेलिया का स्वर्णिम दौर चल रहा था, जो टेस्ट मैच तो कई सालों से हारी ही नहीं थी, और भारत की टीम टूटे हुए मनोबल के साथ मैदान में उतरी थी। कोलकाता में ये दूसरा टेस्ट मैच था। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मैथ्यू हेडन के 97 और कप्तान स्टीव वॉ के शानदार 111 रनों की बदौलत पहली पारी में 445 रन बनाए। अब भारत की बारी आई तो पूरी टीम 171 रनों पर जुड़ गई और भारत को फॉलो ऑन हो गया। भारतीय टीम फॉलो ऑन खेलने के लिए मैदान पर आई तो 52 रन के स्कोर पर शत्रुघ्न रमेश 30 और 115 रन के स्कोर पर सचिन तेंदुलकर 10 रन बनाकर आउट हो गए। और फिर शाम होते होते सौरव गांगुली भी 48 रन पर अपना विकेट गंवा बैठे
और अब छठे नंबर पर बैटिंग करने आए राहुल द्रविड़। इस समय क्रीज पर थे राहुल द्रविड़ और लक्ष्मण। जैसे तैसे द्रविड़ और लक्ष्मण ने विकेट नहीं गिरने दिया और तीसरा दिन काट दिया। फिर आया चौथा दिन। चौथे दिन तो लक्ष्मण और द्रविड़ ने पूरा नजारा ही बदल दिया। दोनों ने मैदान के चारों तरफ रन बरसाने शुरू कर दिए। तो ऑस्ट्रेलियाई अपनी औकात में आ गए और उन्होंने राहुल द्रविड़ को स्लेजिंग करना शुरू कर दिया। लेकिन राहुल द्रविड़ ने इनके स्लेजिंग का जवाब अपने बल्ले से दिया और एक के बाद एक मैदान के चारों तरफ शॉट लगाने शुरू कर दिए। वहीं लंच भी निकल गया, टी सेशन भी निकल गया, लेकिन कंगारू इनके विकेट नहीं निकाल पाए। वहीं इस दौरान वीवीएस लक्ष्मण ने अपना दोहरा शतक पूरा किया और द्रविड़ ने अपना शतक पूरा किया। वहीं पांचवें दिन वीवीएस लक्ष्मण ने 281 और राहुल द्रविड़ ने 180 रन बनाए और दूसरी पारी में 376 रनों की शानदार साझेदारी की। जहां कल तक टीम इंडिया हारी हुई लग रही थी, अब वो जीत के लिए खेल रही थी। पांचवें दिन गांगुली ने लंच से पहले 657 रनों के स्कोर पर अपनी पारी की समाप्ति की घोषणा कर दी। ऑस्ट्रेलिया को इस टेस्ट को जीतने के लिए 384 रनों का टारगेट मिला, लेकिन सचिन और भज्जी की फिरकी में पूरी कंगारू टीम फंस गई और भारत ये मैच जीत गई। इस मैच में हरभजन सिंह ने 7 विकेट चटकाए और इससे पहले वाली पारी में भी उन्होंने 5 विकेट चटकाए थे। तो इस मैच में सबसे ज्यादा चर्चा हुई वीवीएस लक्ष्मण की पारी की और उनके आगे द्रविड़ की पारी फिर से फीकी पड़ गई। साथ ही साथ हरभजन सिंह की भी चर्चा हुई, लेकिन इस पारी के लिए द्रविड़ को द वॉल का खिताब मिल गया। वहीं 2003 में ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड मैदान में भारत ने एक असंभव सी जीत दर्ज की और इस जीत के नायक थे भरोसेमंद बल्लेबाज राहुल द्रविड़, जिनका पूरा क्रेडिट इस मैच पर उनको मिला। दरअसल द्रविड़ ने इस मैच में जो पारी खेली थी वो विदेशी धरती पर किसी भारतीय द्वारा खेली गई सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक थी। एडिलेड में हुए इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 556 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में उतरी भारतीय टीम, जो शुरुआत से ही लड़खड़ा गई और उनके 85 रन पर 4 विकेट खो गए। इसके बाद एक बार फिर से वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ ने जैसे तैसे पारी को संभाला। दोनों दिग्गजों ने 303 रनों की साझेदारी की। लक्ष्मण ने इस मैच में 148 रन बनाए और द्रविड़ ने 446 गेंदों में 233 रनों की मैराथन पारी की और भारत का स्कोर 523 तक पहुंचा दिया। जानकारों के मुताबिक द्रविड़ की शानदार बैटिंग का असर ही था कि दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 196 रन पर ढेर हो गई और भारत की इस मैच में शानदार जीत हुई। टेस्ट क्रिकेट में 30,000 से ज्यादा गेंद खेलने वाले राहुल द्रविड़ दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 31,258 गेंदों का सामना किया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इतना ही नहीं, राहुल द्रविड़ के नाम टेस्ट क्रिकेट की शुरुआती 286 पारियों में एक बार भी गोल्डन डक का रिकॉर्ड नहीं है, जो एक अपने आप में रिकॉर्ड है। राहुल द्रविड़ को अक्सर एक टेस्ट खिलाड़ी के रूप में याद किया जाता है, लेकिन उनके एक दिवसीय करियर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। द्रविड़ ने वनडे क्रिकेट में 10,000 से ज्यादा रन बनाए और कई महत्वपूर्ण मौकों पर अपने दम पर टीम इंडिया को जीत दिलाई। इसके अलावा 2007 के T20 वर्ल्ड कप में वो भारतीय टीम के कप्तान भी रहे। बता दें कि 11 जनवरी 1973 को मध्य प्रदेश के इंदौर में उनका जन्म हुआ था और क्रिकेट से उनका पहला परिचय तब हुआ जब वो महज 12 साल के थे। उनके कोच के अनुसार राहुल कभी भी क्रिकेट की रेस में सबसे तेज नहीं रहे, लेकिन उनमें जो धैर्य था, उनका जो ध्यान था, उनमें जो संयम था, उसने उन्हें सबसे अलग कर दिया। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि राहुल द्रविड़ ने शुरुआत में हॉकी भी खेली और उनके पास स्टेट लेवल तक खेलने का मौका भी था। 2012 में क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद राहुल द्रविड़ का खेल से रिश्ता खत्म नहीं हुआ। वो भारतीय अंडर 19 टीम और इंडिया ए टीम के कोच रहे। इसके बाद भारतीय टीम के वो कोच बने, जहां उन्होंने इन खिलाड़ियों को निखारने में अहम भूमिका निभाई। तो ये थी राहुल द्रविड़ की कहानी, एक शांति की प्रेरणादायक व्यक्तित्व की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।